आज हम बात करने जा रहे हैं ईट ब्रेन एंड लव मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है, इसलिए गवर्नमेंट की सीक्रेट एजेंसी चुपचाप इस वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और इस चीज के लिए वो ऐसे लोगों की हेल्प ले रही है जिनके पास स्पेशल पावर होती है। हालांकि किसी को भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि इस वायरस की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन ये वायरस एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की वजह से फैलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इस दौरान अमेंडा नाम की एक लड़की के साथ होता है। तभी वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अमेंडा पर अटैक कर देता है, लेकिन उसी समय उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जैक अपनी स्कूल की एक लड़की अमेंडा को पसंद करता है, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम चेज है, जो कि ये देख लेता है कि जैक अमेंडा को घूर रहा है, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अमेंडा उसे रोक लेती है। फिर जब जैक क्लास में पहुंचता है तो वहां पर एक मूवी चलाई जाती है जिससे क्लास के बच्चे अनसेफ इंटीमेट होने से बचे। लेकिन उस मूवी को देखकर जैक को याद आता है कि वो कुछ दिन पहले ही एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था और इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसकी नजर कैंटीन में बैठी हुई अमेंडा पर पड़ती है जो काफी बीमार दिख रही थी। तभी वो अपनी फ्रेंड को किस करने लगती है, लेकिन सब लोगों के देखते ही देखते अमेंडा उसका मुंह बहुत ही बुरी तरह से काट लेती है, जिससे पता चलता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी है। तभी देखते ही देखते जैक भी एक ज़ॉम्बी में बदलकर अपने दोस्तों पर अटैक कर देता है, जिससे पूरे कैंटीन में अफरा तफरी मच जाती है। इस दौरान हम देख सकते थे कि जैक और अमेंडा दोनों ही वहाँ मौजूद लोगों को नोच नोच कर बहुत ही बेरहमी से खा रहे हैं। फिर स्कूल में हुए इस हादसे की जाँच करने के लिए सीक्रेट एजेंसी के लोग आते हैं, जिनमें से एक केस होती है जिसके पास स्पेशल स्किल होती है और दूसरा टॉम था जो एक सोल्जर था। इस दौरान हमें पता चलता है कि केस की पावर यह है कि वो लोगों की चीजों की हेल्प से उनके पास को देख सकती है, जिसके बाद वो जैक के पेन की हेल्प से उसके अपना कनेक्शन जोड़ लेती है और उसे ट्रैक कर लेती है। फिर हम जैक को देखते हैं जिसे लगता है कि वो अभी तक एक सपना देख रहा है, लेकिन अमेंडा उसे बताती है कि वो कोई सपना नहीं बल्कि सब कुछ बिल्कुल हकीकत है और हमने अपने दोस्तों को खा लिया है। तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए अमेंडा और जैक वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर टॉम और कैस पहुँच जाते हैं जो उनकी गाड़ी पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद टॉम जैक को शॉटगन से शूट कर देता है, जिससे उसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक जिंदा था। फिर जब टॉम दोबारा जैक पर अटैक करने की कोशिश करता है तो उस पर अमेंडा अटैक कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो टॉम को काट पाती, गाड़ी में बैठी हुई केस हॉर्न बजा देती है, जिससे अमेंडा टॉम को छोड़कर उस पर अटैक कर देती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। तभी टॉम अमेंडा पर अटैक करके केस को बचा लेता है, जिससे अमेंडा की आंखें बाहर निकल आती हैं। तभी जैक टॉम पर हमला करके उसे अमेंडा से दूर कर देता है, लेकिन वो केस को नुकसान नहीं पहुंचाता, जो कि काफी अजीब बात थी। उसी समय फिर से टॉम जैक को गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर समर और ग्रेस नाम की दो लड़कियां पहुंच जाती हैं जो उस पर हमला करके जैक को बचा लेती हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। जिसके बाद जैक की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके घाव पूरी तरह से भर चुके हैं, तो वो काफी हैरान होता है और उसे लगता है कि वो किसी तरह का सुपर हीरो है। फिर जैक और अमेंडा के पास समर और ग्रेस पहुंचती हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों भी ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए अमेंडा उनसे पूछती है कि अभी तो हम इंसान हैं, फिर हम ज़ॉम्बीज में कैसे बदल जाते हैं। जिस पर वो बताती है कि जब हम भूखे होते हैं या किसी चीज से डर जाते हैं तो हम ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जिसके बाद अमेंडा और जैक टीवी पर अपनी न्यूज देखते हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ऑफिसर्स उन्हें मारना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये झूठी खबर फैलाई है। दूसरी तरफ केस और टॉम स्कूल में एक एक करके सभी लोगों से पूछताछ कर रहे होते हैं। फिर जब केस चैड के दिमाग में झांकने की कोशिश करती है, तभी वो बौखलाकर ज़ॉम्बी में बदल जाता है और टॉम पर अटैक कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसी की वजह से अमेंडा इन्फेक्टेड हुई है। इस दौरान केस अपनी माइंड की पावर से चेस को वहीं पर बेहोश तो कर देती है, लेकिन इस वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश
आता है तो वो खुद को एजेंसी के हेड बोटाई के सामने पाती है, जो केस से इस तरह के पावर यूज करने की वजह से काफी खुश था। हालांकि जब केस उससे पूछती है कि क्या चैड मर गया है तो वो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि अभी भी वो जिंदा है और हमारी एजेंसी उस पर स्टडी कर रही है, जिससे केस को पता चल जाता है कि इस दौरान चैड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। जिसके बाद बोटाई केस को जैक की बुक देकर उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है, जिससे केस देखती है कि जैक अभी भी अमेंडा के साथ ही है और वो दोनों काफी खुश है। इसलिए वो बोटाई से कहती है कि मैं उन दोनों को नहीं ढूंढ पा रही हूँ, मुझे तो लगता है कि जैक ने कभी ये बुक टच भी नहीं की। फिर हम जैक और अमेंडा को देखते हैं जो समर और ग्रेस से खाने के बारे में पूछते हैं, तो बताती है कि हम पूरी तरह से जानवरों पर डिपेंड है और किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब हमारी भूख कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो हम किसी ऐसे क्रिमिनल को खा लेते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए खतरा होते हैं। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही एक क्रिमिनल को डिनर टेबल पर बांधकर उसे बुरी तरह से बेरहमी से नोच नोच कर खा जाते हैं। जिसके बाद हमें केस को दिखाया जाता है जिसे बोटाई एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां पर उसने चैड को बांध कर रखा था। इस दौरान बोटाई चैड को अपने हाथ में लगे हुए एक डिवाइस से कनेक्ट कर लेता है और केस को बताता है कि हम इस डिवाइस की हेल्प से इन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके जो चाहे वो करवा सकते हैं और ये हमारी सब बात मानेंगे। इसलिए अगर तुम मुझे बता दोगी कि जैक कहाँ पर है तो मैं तुम्हें उसे दे दूंगा, जिससे तुम उसे कंट्रोल करके कोई भी काम करवा सकती हो। लेकिन केस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो साफ इनकार कर देती है, जिससे बोटाई केस से उसकी सिस्टर को ज़ॉम्बी से कटवाने की धमकी देता है। इसलिए मजबूरन केस उसे समर और ग्रेस के घर का एड्रेस बता देती है। इधर हम अमेंडा को देखते हैं जो जैक को बताती है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की सीक्रेट एजेंसी हमें कभी भी ढूंढना बंद नहीं करेगी। इसलिए मुझे अपने भाई के पास जाना चाहिए जो ज़ॉम्बीज के बारे में बहुत कुछ जानता है। हो सकता है कि उसके पास ऐसा कोई क्योर हो जो हमारी मदद कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केस मजबूरन टॉम और उसकी टीम के साथ समर और ग्रेस के घर पहुंच जाती है, जिससे समर और ग्रेस उन पर अटैक करके वहां से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन टॉम समर को गन से शूट करके उसे मार देता है, जिससे ग्रेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ज़ॉम्बी में बदलकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन टॉम की टीम उसे भी पकड़ लेती है। हालांकि इस दौरान उन लोगों को वहां पर जैक और अमेंडा नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो दोनों पहले ही गाड़ी से वहां से निकल गए थे। जिसके बाद हम टॉम को देखते हैं जिसे केस समझाने की कोशिश करती है कि जैक बाकी ज़ॉम्बी से बिल्कुल अलग है और वो किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन टॉम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था और कहता है कि तुम्हें ये चीज उन बच्चों से पूछनी चाहिए जिन्हें जैक ने स्कूल में खा लिया था। दूसरी तरफ हम जैक और अमेंडा को देखते हैं जो अमेंडा के भाई काइल के पास जा रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें एहसास होता है कि उन्हें भूख लग रही है और अगर उन्होंने कुछ नहीं खाया तो वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदलकर लोगों पर अटैक करने लगेंगे। इसलिए जैक अमेंडा को अपने साथ लाए हुए एड्रेस का मैप देता है जिसमें उन लोगों को हाईलाइट किया गया था जो क्रिमिनल थे। हालांकि लोगों को मारने वाली बात कहीं ना कहीं अमेंडा को खटक रही थी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए वो लोग लोगों को मारकर खाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें फिर से भूख लगने लगती है। उसी समय एक आदमी उन्हें परेशान करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर जैक और अमेंडा उस पर हमला करके उसे बहुत ही बेरहमी से खा जाते हैं। ये देखकर कैस को काफी दुख होता है, इसलिए वो टॉम से उन दोनों को ढूंढने का वादा करती है। दूसरी तरफ जैक और अमेंडा काइल के पास पहुंच जाते हैं। फिर अमेंडा उससे क्योर के बारे में पूछती है तो काइल उन दोनों को अपने एक दोस्त की वीडियो दिखाता है जिसमें वो बताता है कि उसे ज़ॉम्बी वायरस का क्योर मिल गया है। लेकिन इसी के साथ वो वीडियो बंद हो जाता है और क्योंकि वो आदमी लोबा में रहता था इसलिए काइल उन दोनों को ही अगली सुबह वहाँ ले जाने का फैसला करता है। इधर हम देखते हैं कि टॉम और कैस के साथ साथ बोटाई भी वहाँ पर चैड के ज़ॉम्बी को लेकर आ जाता है, जिसे वो जैक और अमेंडा को पकड़ने के लिए छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही चैड उन दोनों के पास पहुंचता है तो उन दोनों को आपस में इंटीमेट होते हुए देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों मिलकर उस पर भारी पड़ते हैं। लेकिन चैड को वहां पर देखकर उनको पता चल जाता है कि सीक्रेट एजेंसी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। इसलिए काइल उन दोनों से कहता है कि हमारे पास इनका सामना करने के लिए बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन हथियारों के बारे में कुछ भी बता पाता एजेंसी वाले उसे शूट कर देते हैं। इसलिए एजेंसी
एजेंसी वालों का ध्यान भटकाने के लिए जैक टेड को दरवाजे से बाहर फेंक देता है और खुद अमेंडा के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम अमेंडा को गन से शूट कर देता है, जिससे अमेंडा उसे काट लेती है। लेकिन एजेंसी के लोग उसे पकड़ लेते हैं और क्योंकि कैस टॉम के मरने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए वो जॉब छोड़ने के लिए कहती है, पर बोटाई उसे इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और उसे कंट्रोल करके कहता है कि कोई भी कभी भी ये सीक्रेट एजेंसी की जॉब ज्वाइन करने के बाद नहीं छोड़ सकता। उसी समय काइल को होश आ जाता है, जो एक चाकू से बोटाई के पैरों पर अटैक कर देता है, जिससे मौके का फायदा उठाकर कैस वहां से भाग जाती है और जंगल में जैक से मिलती है। हालांकि पहले तो जैक को लगता है कि वो उसे पकड़ने के लिए आई है, लेकिन कैस उसे समझाती है कि वो लोग मेरा भी पीछा कर रहे हैं। जिसके बाद जैक उससे अमेंडा के बारे में पूछकर उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है, इसलिए कैस भी उसके साथ काइल के घर पहुंचती है। लेकिन वहां पर उन्हें ना तो काइल मिलता है और ना ही अमेंडा, जिससे कैस जैक को बताती है कि वो लोग काइल को भी अपने साथ ले गए होंगे, जिससे वो उसकी याददाश्त मिटा सके। और क्योंकि जैक कैस के रोकने पर भी नहीं रुकता है और किसी भी हालत में अमेंडा को बचाने का फैसला करता है, इसलिए कैस अमेंडा को ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है और उसे उस जगह पर ले जाती है जहां पर बोटाई ने अमेंडा को कैद करके रखा था। इस दौरान वो वहां पर मौजूद ऑफिसर को अपनी पावर से कंट्रोल कर लेती है, जिससे वहां पर मौजूद सभी गार्ड को जैक बोटाई की तरह दिखने लगता है। जिसके बाद वो लोग ऐसे जेल में पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को कैद करके रखा गया था, जिनमें ग्रेस के साथ साथ अमेंडा भी थी। और क्योंकि वहां पर चाबियां रखी हुई थी, इसलिए उनकी हेल्प से जैक अमेंडा को आजाद कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं कि सोल्जर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इसलिए वो लोग केज में मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ को आजाद कर देते हैं, जो उन सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं, जिससे इस मौके का फायदा उठाकर जैक अमेंडा और कैस के साथ वहां से निकल पड़ता है। तभी अचानक से उनके सामने बोटाई आ जाता है, जिसके साथ चैड का ज़ॉम्बी भी मौजूद था। लेकिन कैस उस ज़ॉम्बी को अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिससे वो उल्टा बोटाई पर ही अटैक करके उसे खा जाता है। इसलिए जैक अमेंडा और कैस के साथ वहां से निकल जाता है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि अमेंडा नहीं चाहती थी कि कैस उन दोनों के साथ चले, इसलिए जैक उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, तो वो इस चीज के लिए तैयार भी हो जाती है। जिसके बाद वो तीनों ही क्योर ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें रास्ते में वो लड़की मिलती है, जिसकी वजह से जैक ज़ॉम्बी बना था। इस दौरान उसके साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, जो उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अब उन तीनों का ही बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।